Today's session name is Discover the Real Eternal Love. आज हम सबसे पहले देखेंगे अट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में। दूसरा हम देखेंगे बॉस और दास के बारे में। तीसरा हम देखेंगे कि धर्म का क्या मतलब है और सोल का क्या धर्म है। एक्चुअली हमने सबसे पहले भी देखा था ना, दैट हाउ वी आर द सोल नॉट दिस बॉडी। तो हम लोगों ने ये देखा था। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द धर्म फॉर द सोल, एंड फाइनली वी आर नॉट गॉड बट वी आर गॉड्स। इसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन टुडे। हमारा पहला प्रिंसिपल है अट्रैक्शन प्रिंसिपल। या गुड इवनिंग कृतिका। सो अट्रैक्शन प्रिंसिपल, लेट्स बिगिन। तो हमें इस वर्ल्ड में कौन अट्रैक्ट करता है? आप लोग ही बताइए, आप लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं इस वर्ल्ड में? गॉड से अट्रैक्ट होते हैं। ओह त्रिशा, वेरी गुड। अच्छा, तो इस वर्ल्ड में जनरली देखा जाता है कि हम लोग, कोई ब्यूटीफुल है, कोई स्ट्रांग है, कोई वेल्दी है, इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये ओरिजिनली गॉड से ही आती हैं सारी क्वालिटीज़। ब्यूटी, स्ट्रेंथ, वेल्थ, एक्चुअली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। सो भगवान की डेफिनेशन क्या है? ये 6 चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए, then somebody can, then actually this is the definition of God. So first thing is beauty, second is wealth, third is knowledge, fourth is fame, fifth is strength and sixth is renunciation. अगर ये 6 चीज़ें पूर्ण रूप से हों तो हम भगवान कहते हैं। भगवान का मतलब ही यही है। दिस मेक्स गॉड, क्या लिखा हुआ है? दिस मेक्स गॉड all attracted to everyone because he has all these 6 opulences in full quantity. हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड में ये 6 चीज़ें थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में होती है किसी के अंदर और वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं, लेकिन गॉड के अंदर ये सारे की सारी 6 चीज़ें पूर्ण रूप से होती हैं, इसीलिए उनको सर्व आकर्षक कहते हैं। तो भगवान का क्या मतलब है? भग और वान। भग मतलब ऑपुलेंसेस और वान मतलब जिनके अंदर वो हो। जैसे हम लोग लखपति हो सकते हैं इस वर्ल्ड में, करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन गॉड क्या है? लक्ष्मीपति, है ना? जो लक्ष्मी, सब लोग लक्ष्मी से मांगते हैं, वो लक्ष्मी भगवान के पांव दबाते हैं। तो ये है भगवान का एक्चुअली मतलब। तो देखिए 6 ऑपुलेंसेस में कोई ब्यूटी है, ओके, कोई स्ट्रेंथ है, कोई वेल्थ है, कोई बहुत अमीर है भाई, है ना? कोई बहुत नॉलेजेबल है, अच्छा, कोई स्ट्रेंथ में है, देखो इनको। अच्छा, किसी का फेम बहुत है, सचिन तेंदुलकर हो गया या महात्मा गांधी हो गया, या कोई रिनंसिएशन है। तो ये 6 ऑपुलेंसेस होते हैं, ठीक है? आप लोगों को याद रहेगा। तो ये ऑपुलेंसेस एक्चुअली आते हैं फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। सो ब्यूटी, वेल्थ, नॉलेज। आपको पता है नॉलेज में हाउ कृष्णा गेव टू अर्जुना श्रीमद् भगवद गीता, एंड टिल नाउ पीपल आर रीडिंग इट एंड इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि बार बार उस भगवद गीता को चेंज किया जा रहा है, नहीं। जो 5000 वर्ष पूर्व था वो अभी भी एप्लीकेबल है, उतना ही ज़्यादा एप्लीकेबल है हमारी लाइफ के लिए। Strength, so we know that how Lord picked up the big hill of Govardhan, and fame, so he's all famous everywhere, and renunciation. So हम लोगों ने देखा है सुदामा के बारे में, that how God even washes the feet of his own devotee. So this is the 6 qualities which is full in God. So you will all remember these are the 6 opulences. तो इस वर्ल्ड में थोड़े थोड़े रूप में दिखते हैं हम लोगों को। तो यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक भी दे रखा है। श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव भव
तो भी वो जो विभूतियां तुम देखते हो इस जगत में वो सब मुझसे ही निकलती है। श्रीमद ऊर्जितम, है ना। मम तेजो अंश संभव, मेरे तेज का सिर्फ एक छोटा सा अंश है जो तुम देख रहे हो, है ना। तो हमने पहले प्रिंसिपल में क्या देखा, अट्रैक्शन प्रिंसिपल में, या कोई बता सकता है चैट बॉक्स में व्हाट यू लर्न इन दिस अट्रैक्शन प्रिंसिपल? लेट मी सी, यू कैन राइट इन वन लाइन, आपको क्या समझ में आया अट्रैक्शन प्रिंसिपल में? आपके चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, लेट्स सी हु आंसर्स। ओके, गॉड हैज ऑल ओपुलेंसेस, ओके, कनिष्का गर ने लिखा है, ठीक है। सो वी लुक फॉर ओपुलेंसेस, रिधिमा ने लिखा है ऑल अट्रैक्शन कम फ्रॉम गॉड, ओके, दिस इज वेरी गुड, या ऑल अट्रैक्शंस आर कमिंग फ्रॉम गॉड, यस। Others? Okay, I hope you understood, huh? That we get attracted. Yeah, Kritika ने लिखा है whatever attracts us come from God. Yes. Yes. Thank you. So we learned in this attraction principle that whatever attractions we have in this world, जैसे 6 attraction के बारे में बताया गया, beauty, knowledge, wealth, strength, fame and renunciation, everything is in full displayed by the Supreme God and it is coming from the Supreme God. जो भी हम थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन देखते हैं इस वर्ल्ड में, किसी के पास बहुत ज़्यादा ब्यूटी है या स्ट्रेंथ है ना, तो वो गॉड ने ही उसको दिया है। तो वही यहाँ पे बताया गया अट्रैक्शन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। चलो अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल के बारे में मूव करते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉस एंड दास। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, बॉस एंड दास। So boss is supreme God and das is the soul. So God is a person. So just like in our school, all of our school, the students, they follow the rules by the principal, है ना, and the principal gave them the facilities and education and the degree and training, है ना। Similarly एम्प्लॉयज, अब कोई जॉब में काम कर रहा है तो वो अपने सीईओ को या बॉस को सर्व करता है, और सीईओ या बॉस जो होता है फिर उनको सैलरी देता है ना, या फैसिलिटीज देता है। उसी तरीके से इन आवर कंट्री वी सिटीजन्स वी फॉलो द लॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्राइम मिनिस्टर गिव अस फैसिलिटीज, सोशल फैसिलिटीज, वेलफेयर, है ना। तो सिमिलरली एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली वी सी इन आवर होम, in our country, in our everywhere, there is, for a group of citizens there is a leader. जैसे in our home father is a leader, mother is a leader, parents are the leader, है ना। Similarly in our country prime minister is a leader, in our school principal is a leader or teacher, or in our job this boss is the leader. Similarly in this world also, for all spirit soul, when we serve the Supreme God, then we receive the eternal happiness. See, everyone wants to be happy. तो हम लोग सब लोग we want to become happy, है ना। But when we serve God and when we put God in the center of our life, then we can really become happy, है ना। Because soul is a part of God, and यहाँ पे जो हम लोग happiness search करते हैं, that cannot satisfy us for long time. But if we do this, whatever endeavor we are doing for happiness, having God in the center, then we can be happy, है ना। So what is written here? All the souls are part and parcel of Supreme Lord, and they can only get nourishment and happiness by the service to God. So what we have to do, we don't have to leave anything, we have to just put God in the center. So we are all studying, you are in various classes, है ना, you all are in school only, I think. Let's see, participants who are of Bharat, Hridyansh, Kanishka and others, all are in 10th or 12th class, huh? So you can put God in the center, like you can think that let me do it for the pleasure of God, how best I can do it. And this is the verse which says, you may all have heard, कर्मण्यवाधिकारस्ते, है ना, ये सबने सुना होगा, इंडिया में बहुत फेमस है, 2.47 श्लोका, कि जो
काम है वही पूजा है, ऐसा लोग बोलते हैं। कर्म ही पूजा है, ट्रैक्टर के पीछे भी लिखा रहता है, बसों के पीछे, है ना। लेकिन कर्म पूजा नहीं है ना, कर्म पूजा नहीं है। लेकिन कर्म पूजा के समान कब बन सकता है? अगर आप कर्म के जो फल है वो भगवान को देते हैं और कर्म जो है उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। ओके, अब समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे आप कर्म कर रहे हैं पढ़ाई का, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, इस तरीके से, है ना। ये राइट एक्सप्लेनेशन है उसका। ओके, अगर कर्म पूजा होता तो फिर गाय को काटना भी एक पूजा ही होगा, है ना। ये नहीं है, कर्म पूजा नहीं है। कर्म पूजा के समान तब बन सकता है जब कर्म का फल भगवान को देते हैं और कर्म को हम करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग भगवान को अपने जीवन में लेके आते हैं, गॉड को, देन वी कैन बी हैप्पी एंड यू कैन ट्राई इट एक्चुअली एंड you can see, because souls can really be happy when God is in the center of life. Okay, so let's understand through a quiz. So डेमोनियक लोग क्या होते हैं? जो डेमोनियक होते हैं, आसुरिक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? दे रिबेल अगेंस्ट द गॉड्स लॉस। लेकिन डिवाइन पीपल दे ओबे द गॉड्स लॉस। ओके, तो आपको मुझे बताना है कि डिवाइन लोग क्या करते हैं। तो डेमोनियक लोग, मैं बता देता हूँ आपको, सेल्फिशली कंसर्न होते हैं, बस अपने पैसे से, अपने अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए, भाई मेरे को किस तरीके से मिल जाए। डिवाइन लोग क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। लेट्स सी कौन बताता है। व्हाट डिवाइन पीपल डू? यस, एनीवन? ओके, वर्क फॉर प्लेजर ऑफ गॉड। ओके, anyone else? Okay, so divine people, they selflessly serve to God and others. Yeah, they do everything for God. Okay, Trisha. Okay, Ridhima, they want everyone happiness. Yes, very good, very good. They selflessly serve God and others. Okay, I am a self-made man. तो डेमोनियक क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, है ना। Think and do for everyone. Okay, thank you Kritika. Now डेमोनियक, you can tell. डेमोनियक लोग क्या कहते हैं? I am a self-made man. मैं तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने सब कुछ खुद किया है। Divine, what divine know or think? Yes, let's see. आपको बताना है, ये आपके लिए क्विज है। Okay, all by God's mercy. I am made of God, made by God. Okay, we are part of God. Okay, सब कुछ भगवान की मर्जी है। Okay, okay. Divine is grateful to God, है ना। Okay, तो he is grateful to God. तो डेमोनिया क्या सोचते हैं? Just do it. खाओ पियो ऐश करो, है ना। ईट ड्रिंक एंड एंजॉय। डिवाइन क्या सोचते हैं? बी कॉन्शियस टू अवॉइड रॉन्ग, अवॉइड सिन, है ना। अब डिमोनिया का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, दुर्योधन। डिवाइन का एग्जांपल आप बता सकते हैं मुझे? लेट्स सी, आप में से कौन लोग बताते हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। आर्यन, भरत, हृदयांश, अर्जुन, ओके, कृष्णा, ओके, युधिष्ठिर, थैंक यू रिधिमा, थैंक यू हृदयांश, थैंक यू भरत, ओके, थैंक यू अर्जुना, और वेरी गुड। भरत ने भरत ही लिख दिया, हाँ वेरी गुड, सही है भरत। कृष्ण जी, यस, त्रिशा शुक्ला लिखा है, ओके। युधिष्ठिर महाराज है ना, वेरी गुड। राम जी, भरत ने लिखा है, ओके, गुड, yes, this is divine. So how many of you would like to become divine? Can you raise your hand? मैं तो रेज कर नहीं सकता यहाँ से, आप ही कर दीजिए। Okay, thank you. So we all want to become divine, है ना। So this is very important that we follow divine principles, ठीक है। Now a very important question, one second, now very important question। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान एक पर्सन नहीं है, भगवान तो एक लाइट है ना, या एनर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट को चलाने वाले एक पर्सन है ना, ऑल्दो वो हर जगह जाके काम नहीं कर रहे, लेकिन उनके इशारे से पूरा सब कुछ चल रहा है ना। उसी तरीके से जैसे कंट्री होती है, तो कंट्री को
कि गवर्नमेंट होती है वो इलेक्ट करती है एक पर्सन को, और अल्टीमेटली एक पर्सन ही उसको चलाता है उसके पीछे। तो ऐसे ही जाइगेंटिक यूनिवर्स में जो परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोल है, उसके पीछे कौन पर्सन है? सो दैट इज टोल्ड इन श्रीमद् भगवद गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो कृष्णा क्या कहते हैं? दैट आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कम फ्रॉम मी, एंड दोज हु नो मी नो दिस एंड एंगेज इन माय डिवोशनल सर्विस and worship me with all their hearts. So here it is told that just like there is a country, there is a prime minister, है ना, ऐसी कोई बड़ी सी कंपनी है उसके पीछे भी कोई सीईओ रहेगा, उसी तरीके से वर्ल्ड है उसके पीछे भी एक पर्सन है, वो सुप्रीम पर्सन है, हमारी तरह नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एंड दैट इज गॉड। ओके, यस, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की बैटल में बहुत परेशान थे, दुखी थे, है ना, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, है ना, उन्हें लग रहा था यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ आ गया, है ना। और लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन से बोला, जस्ट सरेंडर एंड फॉलो व्हाट आई से एंड देन यू विल बी विक्टोरियस एंड डू योर ड्यूटी। तो पांडवास वैसे तो 5 थे, लेकिन कौरवास 100 थे, बट स्टिल पांडवास जीत गए बिकॉज दे वर फॉलोइंग गॉड। सिमिलरली इन ऑल ऑफ आवर लाइव्स हम लोग भी देख सकते हैं, जब हम धर्म को फॉलो करते हैं एंड वी फॉलो द लॉज ऑफ गॉड, देन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे, है ना। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए हमारे साथ कुछ सही ना हुआ हो, लेकिन अगर हम गॉड को फॉलो करेंगे, गॉड के लॉज को फॉलो करेंगे, एंड फॉर लॉन्ग रन वी विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। ओके, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे आप लोग एग्जाम्पल अगर आपको याद पता हो तो इन महाभारत वंस व्हाट हैपेंड दैट अर्जुन के पुत्र को मार दिया था, अभिमन्यु को। ओके, सबने मिलके, है ना। तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, तो उसने एक वाव ले लिया कि अब मैं कल जयद्रथ को मार दूंगा, अदरवाइज मैं अग्नि में जल के मर जाऊंगा, ये मेरी वाव है क्षत्रिय की। तो उन्होंने ऐसा वाव तो ले लिया, लेकिन फिर जयद्रथ को मार नहीं पाए, और अंधेरा होने वाला था, और अंधेरे में ख़त्म हो जाती है बैटल। तो जैसे ही अंधेरा होने वाला था, तो वहाँ पे क्या हुआ, कृष्णा ने ऐसा कुछ किया कि उनके सुदर्शन से जो सन है उसको ही ढक दिया, एंड जयद्रथ खुशी खुशी बाहर आया, एंड फाइनली ही किल्ड हिम। तो द मीनिंग ऑफ दिस इज, एंड देन कृष्णा रिमूव द सुदर्शन फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि किस तरीके से, ये तो एक घटना है, इसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे द्रौपदी महारानी के साथ भी, जैसे कोई नहीं बचा पाया उनको, लेकिन कृष्ण ने स्वयं बचाया। तो भगवान को अगर हम अपनी लाइफ के सेंटर में रखते हैं, उन पे आश्रित रहते हैं, है ना, एंड वी वर्क फॉर हिज प्लेजर, देन वी विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड विल बी सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। दिस इज द पॉइंट विच इज टोल्ड हियर, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो वी आर दास एंड सुप्रीम गॉड इज द बॉस। ओके, सो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, बॉस एंड दास? कैन यू रेज योर हैंड? आप लोग ओके, बहुत जल्दी रेज करते हैं आप लोग हैंड। ओके, बहुत सारे लोगों ने रेज कर दी, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। हाँ, ओके, गुड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एक्चुअली। Yeah, now we will go to the third part, that is dharma of the soul. Okay, that is loving service. Let's see this point. So सभी लोग कुछ ना कुछ सर्विस करना चाहते हैं, और किसी ना किसी को सर्विस करना चाहते हैं। कोई वेटर है, वो रेस्टोरेंट में सर्विस कर रहा है, कोई टीचर है, कोई अपने बच्चों को सेवा कर रहा है ना। एनिमल्स भी सर्विस करते हैं, है ना। कोई डॉक्टर है, कोई डॉग या कैट को सर्व करता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सर्विसेज होती हैं इस वर्ल्ड में, वो एज सुन एज डेथ कम्स दे स्टॉप। सो आवर सर्विसेज इन दिस वर्ल्ड, दे स्टॉप द कमिंग ऑफ डेथ, and everyone has this tendency to serve and love,
सो हेयर क्वेश्चन कम्स कि क्या क्वेश्चन है कि हम लोग अपनी इस लविंग और सर्विंग प्रोपेंसिटी को कहाँ पे लगाएं। तो उसके पहले हम जानते हैं कि हम एज अ सोल हमारा धर्म क्या है। धर्म मीन्स नेचर। जैसे शुगर का नेचर क्या होता है, मिठास, है ना, वो उससे आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना, मिठास चीनी से। ऐसे नमक का नेचर क्या होता है, नमकीन होना, है ना, सॉल्ट का नेचर। उसी तरीके से आइस का क्या नेचर होता है, ठंडा रहना, है ना। पानी का क्या नेचर होता है, लिक्विड, लिक्विड रहना। सिमिलरली सोल का भी नेचर होता है सर्व करना। ऐसा कोई पर्सन नहीं है इस वर्ल्ड में जो नहीं कह सकता कि मैं सर्व नहीं कर रहा हूँ। सब लोग सर्व कर रहे हैं एक्चुअली, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, वो अपने घर में घर वालों को सर्व कर रहा है ना। कोई ना कोई, मतलब सभी लोगों को, सभी लोग इस वर्ल्ड में, एवरीवन इज सर्विंग। नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट whom we have to serve. So if we serve God, then actually we can again become happy in our life. That is the dharma of the soul, to serve God. In this world we see people serve a husband or wife or their family and money. They are money centered or they are work centered. They are working, like for example, I have seen that many people in this world, you will not believe, they work continuously for 20 hours. मतलब एक साथ 20-20 घंटे काम करते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा वो काम के प्रति रहते हैं, सेंटर्ड रहते हैं, है ना। कुछ लोग अपना पैसा कमाने के प्रति बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि पैसा पैसा, हर जगह उनको पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं। And some people, they are possession centered. Okay, some people they are pleasure centered, उनको हर चीज में मजा चाहिए। some people they are pet centered and some people are friend or enemy centered. But when we make God in the center of our life, then just like, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक पेड़ है आपके पास, है ना, तो इस पेड़ में बहुत सारी पत्तियां हैं, तो उन पत्तियों को आप अलग अलग जाके पानी नहीं देते, है ना। आप लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्ट कहाँ पानी देंगे, आप लोग में से कोई बता सकता है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल? डायरेक्ट हम कहाँ पे पानी देंगे, उसकी जड़ों पे पानी देंगे। यस, थैंक यू। वी विल गिव द वाटर टू द रूट्स। या थैंक यू, एवरी वन ऑफ यू नो। हाँ, सो वी विल गिव द वाटर टू द रूट्स। सिमिलरली मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे आपको अगर खाना खिलाना हो तो आप अपने कान को, मुंह, कान को, नाक को, आँख को अलग अलग से खिलाएंगे? नहीं, या सीधा पेट में खाना डालेंगे? पेट में, है ना। तो ये पंचतत्व में एक स्टोरी आती है एक्चुअली, कि बहुत सारी जो हमारी इंद्रियां हैं वो लड़ाई करने लग जाती हैं, सेंसेस। वो बोलती हैं यार, पैर बोलते हैं मैं खाने तक जाता हूँ, हाथ बोलता है मैं खाने को मुंह में डालता हूँ, है ना, दांत बोलता है कि मैं चबाता हूँ, ठीक है, गला बोलता है मैं अंदर निकलता हूँ। ये पेट क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। तो करें क्या फिर इसका? तो हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, है ना। फाइनली दे अंडरस्टूड कि इफ दे डोंट सर्व स्टमक, दे विल देमसेल्फ बिकम वीकर। सो वी ऑल इन आवर लाइफ ऑल्सो, if we put God in the center of our life, then everything will flourish, है ना। So this is the important point. So this is all very important कि हमारे लाइफ में मनी, फैमिली, है ना, वर्क, everything is there, but center should be God. Okay, so this is the principle we learn, because every soul wants to serve someone, and if we serve God, then we can be ultimately happy, always happy, है ना. That is the dharma of the soul. So we may try many things of this world, but ultimately we will be frustrated if God is not in the center. And you can see in this world, है ना. Now we are moving towards the fourth part of our session. This is the last part. Okay, Nishant, just join now. Okay, no problem Nishant. अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं. जो है पहला पॉइंट अट्रैक्शन प्रिंसिपल का, जिसमें हमने देखा इस वर्ल्ड में हम बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं. जैसे कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत धनवान है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई बहुत वेल्दी है, कोई बहुत ताकतवर है, लेकिन ये सब फाइनली गॉड से आता है. उन्हीं का एक छोटा सा अंश होता है. सेकेंड हमने प्रिंसिपल देखा बॉस और दास का, कैसे इस वर्ल्ड में एवरीवेयर देयर इज अ लीडर, है ना. नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम. तो कथा उपनिषद में इसका वर्णन है.
एक उपनिषद है उसमें बता रखा है कि जहाँ पे भी कुछ लोग होंगे उनका एक लीडर जरूर होगा, है ना। लिविंग एंटिटीज जहाँ पे भी होंगे उनका एक ग्रुप ऑफ लिविंग एंटिटीज का एक लीडर जरूर होता है। जैसे स्कूल में हमारे एक लीडर प्रिंसिपल होते हैं, है ना। कंपनी में हमारे लीडर जो बॉस होते हैं, है ना। सिमिलरली सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, नेशन में, हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सिमिलरली इस वर्ल्ड में कौन होता है लीडर? सुप्रीम गॉड। तो ये हमने देखा बॉस और दास का प्रिंसिपल। एंड थर्ड हमने ये देखा धर्म ऑफ द सोल, है ना। तो इस वर्ल्ड में वी ट्राई टू बिकम हैप्पी एंड वी ट्राई टू अडॉप्ट मेनी धर्मास, है ना। बट when we put God in the center, then we can be really happy. Okay, for now and in the future. Okay, now we are going for the next part, that is we are not God, we are gods. Okay, yeah, let's move forward. धीरे धीरे हमारे लोग जो बढ़ रहे हैं। सुमन्यु गुप्ता, लगता है लेट आप ज्वाइन किए। आशुतोष, नो प्रॉब्लम। हमारा आज का सेशन तो यहीं पे एंड होने वाला है, छोटा सा ही सेशन था आज का, है ना। तो आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, लास्ट हमारा पार्ट है वी आर नॉट गॉड्स, वी आर गॉड्स। हाँ, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस। तो यहाँ पे एक पोएम है, पोएम टाइप की है ये भी, तो इसको हम पढ़ने के प्रयास करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। I'm a tiny jiva, not the ultimate God, but a tiny part and parcel servant of the Lord. Leaving Lord's company, forced to be born in pain, in the world filled with agony again and again. तो यहाँ पे क्या बताया है कि that every jiva, every person is born again and again. लिविंग लॉर्ड्स कंपनी मतलब भगवान का साथ छोड़ के इस जगत में बार बार जन्म लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार, है ना। और डिफरेंट फैमिलीज में हमें जन्म मिलता है ना। और पेन होता है, एगनी होती है बार बार, क्योंकि गॉड हम सेंटर में नहीं रखते अपनी लाइफ के। बट कृष्णा इज माई लॉर्ड, द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, हिज फॉर्म इज इम्पेरिशेबल, फुल ऑफ 6 ऑपुलेंसेस। तो हमने बताया ना, सर्व आकर्षक, कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षक। तो सर्व आकर्षक जो हैं उनके पास, उनके अंदर 6 के 6 जो ऑपुलेंसेस हमने बताए वो पूर्ण रूप से है। God pays visit to this world out of his own sweet will to please and protect his devotees and punish the evil. तो आपने सुना होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका क्या मतलब है? That God comes to protect his devotee. जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, सुना होगा आपने, है ना। तो अब आते हैं भगवान इस तरीके से। तो लोग, भगवान की पावर जो है वो अनलिमिटेड है। हम लोगों की पावर क्या होती है? लिमिटेड होती है ना। तो हम लोग क्या है, स्विमिंग पूल बना सकते हैं, लेकिन गॉड क्या क्रिएट करते हैं? ओशंस क्रिएट करते हैं। हम लोग फ्लाई कर सकते हैं रॉकेट्स को, बट गॉड ह्यूज प्लैनेट्स को फ्लाई करते हैं। आप सोचिए कैसे, कितना अमेजिंग है ना, कि इतने भारी बड़े प्लैनेट्स को फ्लोट कराया जाता है, मतलब फ्लोट हो जाते हैं वो, है ना। हम लोग फ्लोट नहीं करा सकते एक छोटे से पत्थर को, बट गॉड थ्रू हिज मिस्टिक पोटेंसी और ग्रेविटेशनल पावर ही इज मेकिंग सच बिग planets being float, है ना। So this is the wonderful okay, next part. हाँ, तो we can invent dome light or street light or tube light, but God makes big lights like sunlight or moonlight, है ना। So this is the wonder of God. We can do small things, but God do big things. So He is the doer, and we are simply just an imitator. So He actually deserves our service, and He is the greatest, and we are all His tiny parts.
Yes. So this is a wonderful chant of the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So let us chant this together and connect with God. So I already told you in the last session that how we can connect to God by chanting of this holy name. Because this chanting of the holy name is a very sweet method, very easy method to connect with God. अभी आप खुद सोचो कि पहले के ज़माने में अगर आपको कोई बोले कि स्पिरिचुअलिटी का कुछ करना है तो क्या करना पड़ता था? छोड़ देना चाहिए सब कुछ, है ना, हिमालय चले जाओ, ऐसे सोचते थे। और सब लोग नहीं कर सकते, कितने लोग कर सकते हैं? कौन चला जाएगा हिमालय, है ना? लेकिन आज के इस कलयुग में इतना ईजी है, जस्ट बाय चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड एनीवन कैन बिकम गॉड कॉन्शियस, एनीवन. So it's very wonderful process, and I hope all of you are chanting. So can you raise your hand? Or how many of you are chanting? Okay. Okay. So wonderful. That's wonderful. Others who are not able to, they can actually start, because when we talk about God and the creation of God and connection again with God, then it's very important that we do something practical also. Otherwise सिर्फ थ्योरी रह जाएगा. हम लोग ने बात किया, मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया और फिर आप चले गए सेशन के बाद, है ना. लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल वे लेते हैं बाय विच वी कैन कनेक्ट विद गॉड, दिस इज अ प्रैक्टिकल वे इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. वी कैन कनेक्ट विद गॉड थ्रू चैंटिंग ऑफ दिस होली नेम्स. ओके, so this is a wonderful easiest way, and this is the most prescribed way in this age, for this age. Okay, so let's understand in summary what we learned today. I tried to make it little faster, but any one of you has any question तो आप लोग मुझे बता सकते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा? अट्रैक्शन प्रिंसिपल देखा, भगवान का मीनिंग देखा जिसके अंदर ये 6 ऑपलेंसेस हों, बॉस और दास प्रिंसिपल देखा. उसके बाद देखा कि गॉड एक लाइट नहीं है, एक पर्सन है. धर्म ऑफ द सोल देखा हमने, कैसे इस वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स टेम्पररी रहता है लेकिन एटर्नल धर्म क्या है, सनातन धर्म. एंड फाइनली वी सॉ दिस through this nice poem that we are small and God is very great. We are not God, we are actually gods. Okay, so this was today's session. So I would like to answer all of your question. So today you will give the quiz link. Yes, I will give. Sure. Trisha Shukla, I will give. Yes. So any one of you would like to ask any question for today's session? Let us see. Okay. So different religions क्यों हैं? Okay. So nice question. कि अगर इतने सारे different religion क्यों होते हैं कि कोई सिख है, कोई पारसी है, कोई हिंदू है, और उनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं. और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मतभेद ज़्यादा होते हैं रादर देन यूनिटी, है ना. और लोगों ने एक दूसरे के मर्डर भी इसकी वजह से हो जाते हैं, है ना. इतने पीपल किल ईच अदर ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल डिफरेंसेस, है ना. वाई देयर आर डिफरेंट रिलीजन्स इफ गॉड इज वन? सो गुड क्वेश्चन. वी विल हैव अनदर सेशन फॉर दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों का कुछ सेशन का नाम ही रहेगा इफ गॉड इज वन देन वाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स. ओके, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस प्रकार से जो डिफरेंट रिलीजन होते हैं ना, वो अपने टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस यानी कि समय, परिस्थिति, काल के अनुसार होते हैं ताकि लोगों को उनके लेवल से उठाया जा सके. फॉर एग्जांपल जैसे जीसस थे, तो जीसस उनको वैदिक टीचिंग के बारे में सब कुछ नहीं बता सकते थे, ऑल्दो उनको पता था, है ना. आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जीसस जगन्नाथपुरी में भी आए थे और वो यहाँ पे 16 साल रहे थे. जीसस, उनका नाम भी लिखा हुआ है जगन्नाथपुरी में, यीशु. और वो यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पूजा करते हैं, पुजारी के रूप में रहे थे. 16 साल मिसिंग थे जीसस. कहाँ थे किसी को पता नहीं था. वो यहाँ आए थे इंडिया में, और जीसस को सब कुछ पता था. लेकिन फिर भी जीसस ने क्यों सब कुछ नहीं बताया उन लोगों को? क्योंकि उनका लेवल उतना नहीं था. उसी तरीके से मोहम्मद को प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनको जो अल्लाह के बारे में पूरा ज्ञान जो उनको बताया मिला था, लेकिन वो किन लोगों को बता रहे थे? जो लोग
इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थे नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए। वो बेसिकली वहाँ पे डेजर्ट में रहते थे, है ना, इतने ज़्यादा एडवांस सिविलाइज नहीं थे अंडरस्टैंडिंग में, तो उन लोगों ने उस तरीके से उनको बताया। तो डिफरेंट डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, पर उसका गोल एक ही है ना। तो इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इसका एक सेशन ही होगा। ओके, सो यस, अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज धर्मा? ओके, धर्मा मैंने बताया, धर्मा मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन विच कैन नॉट बी चेंज, है ना। धर्मा, धर्मा को जनरली रिलीजन से कंपेयर किया जाता है डिक्शनरी में, बट धर्मा मीन्स दैट थिंग विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, जैसे धर्मा ऑफ द मैंने बताया सॉल्ट इज टू बी सॉल्टिश, है ना। जैसे धर्मा ऑफ अ स्वीट इज टू बी स्वीट, शुगर इज टू बी स्वीट, जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है इसकी। वैसे सोल का क्या धर्म है ना। धर्म को डिफरेंट वर्ड्स है, डिफरेंट जगह यूज़ किया जाता है। धर्म को कभी कभी इसके लिए भी यूज़ किया जाता है, रिलीजन के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो धर्म यूज़ हुआ है वो उसकी ड्यूटी से यूज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है सोल की? ओके sir, if someone kill an ant and other person kill a person, both have a soul, so according to God the punishment is same or not? No, punishment is not same, although there is punishment in both cases. Very good question, Bharat. Everyone can read this question in chat box. वेरी गुड क्वेश्चन, कि अगर कोई चींटी को मारता है या कोई मच्छर को हम ऐसे मार देते हैं ना, या ऐसे करके मार देते हैं, कितने लोग मारते हैं मच्छर? ओ भरत, आप मारते हैं? काफ़ी लोग मारते होंगे। तो अज्ञानता में हम लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन क्या है कि देखो मच्छर जो है ना, आप जरा मच्छर को जरा ऑब्जर्व करो, वो एक ऐसा लिविंग एंटिटी है जो, मान लीजिए आप एक ऐसा प्लेन आपने बनाया जिसमें पायलट भी उड़ ही रहा है, मतलब समझ रहे हो आप, वो लिविंग एंटिटी भी है, जो ऐसा प्लेन है जिसमें जो ड्राइवर है वही उड़ रहा है। कैसे खतरनाक सा क्रिएशन है, और इतना छोटा एरोप्लेन है, इतना छोटा सा एरोप्लेन है, और कितना बढ़िया क्रिएशन है वो मॉस्किटो, है ना। हम इतना छोटा या कुछ नहीं बना सकते, इतना बढ़िया, इतना छोटा कभी बना ही नहीं सकते हम लोग, है ना। अब लोग यार इतना बड़ा भगवान कैसा कैसा क्रिएशन करते हैं, उसके अंदर भी एक्चुअली सोल है, उसके अंदर भी एक्चुअली बोलते हैं ना, गॉड इज देयर इन एवरीवन। सो एक्चुअली इनसाइड एवरी जीवा देयर इज सोल, दैट्स व्हाई वन इज थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, है ना, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो अगर हम उसको मारते हैं तो हम लोगों को उसका पनिशमेंट तो मिलेगा ही, है ना। लेकिन जैसे जो ये एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं, उनके में डिफरेंट क्यों होता है? फॉर एग्जांपल, क्योंकि उनका जो कॉन्शियसनेस है वो इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं है। ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस बहुत हाई इवॉल्व रहता है, इसलिए उनको मारने पे, अगर उनको कोई मारता है तो उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलती है, नेक्स्ट लाइफ में उसको मारा जाता है ना। लेकिन अगर कोई चींटी को या उसको आपने दर्द पहुंचाया या मारा है, तो अननोइंगली तो देखो हम बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट करते ही हैं। जैसे आपने अगर सांस भी लिया तो बहुत सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे, है ना, या मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, उसमें ही काफ़ी सारे माइक्रोब्स मर जा रहे हैं, या कितने सारे लिविंग एंटिटी मर जा रहे हैं, लेकिन उनका कॉन्शियसनेस इतना इवॉल्व नहीं है, तो इतना ज़्यादा उसमें हम लोग कर्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत कर्मिक रिएक्शन तो मिलता ही है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चींटी को मारा है, तो हो सकता है कि आपका पाँव में बहुत तेज से दरवाजे से लग जाए, कभी कभी लग जाती है ना, दरवाजे के कोने से बहुत तेज आ रहा है, बहुत दर्द होता है पैर में, अरे बाप रे, है ना। तो इस तरीके से कर्मिक रिएक्शन वापस आ सकता है हमारे पास, लेकिन एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता हूँ, कि एग्जैक्टली तो यमराज को ही पता है ये, कि कैसे एग्जैक्टली कैसे कहाँ किसको क्या कर्मिक रिएक्शन मिला है। लेकिन हाँ, डिफरेंट होता है, ऐसा नहीं कि एक एंट को मार दिया और ह्यूमन को मार दिया तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस इतना डेवलप नहीं है एंट का। यस, okay, thank you for today. I suppose many students came, 14 students, huh? Very good. So I hope you learned many good principles today, and most importantly, just every day take some time to chant the names of God and connect with God by chanting these holy names. In this COVID, it's very important to take shelter of something which is eternal. In this world, everyone is looking for two things. Just remember this. First is happiness and second is shelter, है ना। तो happiness and shelter real happiness and real shelter can come when we put God in the center of our life. Okay? Yeah. Thank you. Hare Krishna to everyone. Please
chant every day in the morning time or the evening time while you are sleeping. That will give you a lot of peace of mind and you can connect with God. Okay, so I will end for today's session here. किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन तो हो गए सारे. Okay, so let's meet tomorrow the same time. Okay, yeah, thank you.